हाय, मैं हूं मनीष और आज हम इनोवो कैबटैब लिमिटेड आईपीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनका बिजनेस। ये एक इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एंटायर वैल्यू चेन के हर एक सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, R&D से लेकर एक्सपोर्ट सेल्स तक। इनका बिजनेस ब्रॉडली 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: CDMO सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनेरिक्स एंड इंटरनेशनल ब्रांडेड जेनेरिक्स। ये 130 से भी ज़्यादा CDMO कस्टमर्स, 600 से भी ज़्यादा ब्रांडेड जेनेरिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ 16 से भी ज़्यादा देशों में ऑपरेट कर रहे हैं। आईपीओ के डिटेल्स। ये 21 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 426 to 448 तक फिक्स किया गया है। इश्यू साइज 570 crores, आउट ऑफ विच फ्रेश इश्यू इज 320 crores एंड ऑफर फॉर सेल 250 crores। कंपनी लिस्टिंग के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2563 crores के मार्केट कैप पे ट्रेड हो सकती है। इसके साथ प्री आईपीओ प्लेसमेंट के तहत 80 crores ऑलरेडी कंपनी ने रेज कर चुकी है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू। कंपनी खुद का और इनका सब्सिडियरी यूनिवेंटस मेडिकेयर लिमिटेड के लोन्स को रीपे करने के लिए यूज़ करना चाहती है। एडिशनली फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड बैलेंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। कुछ रिस्क्स। ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। इनका टॉप 10 कस्टमर्स से 68.4% ऑफ द रेवेन्यूज़ जनरेट हो रहा है। इनका लिमिटेड नंबर ऑफ CDMO कस्टमर्स के वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। कंपनी आगे का कैपेक्स एक्सटर्नल डेट के थ्रू करना चाहती है। अगर इनका टर्म्स फेवरेबल नहीं रहा तो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंपनी अपना रॉ मटेरियल्स काफ़ी हद तक चाइना, हांगकांग जैसे देश से मंगवा रही है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इनके सप्लाई चेन काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो सकता है। कंपनी अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को एफिशिएंटली कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एज ऑन 30 जून 2023 ट्रेड रिसीवेबल्स 130% ऑफ द रेवेन्यूज़ पे खड़े हैं। कुछ स्ट्रेंथ्स। इंडिया के गिने चुने फास्टेस्ट ग्रोइंग CDMO प्लेयर्स में से एक है, जिसका कस्टमर बेस दिग्गज कंपनीज लाइक सिप्ला, ग्लेनमार्क, एमकेआर फार्मास्यूटिकल्स भी इंक्लूडेड है। ये अपने एफिशिएंट ऑपरेशंस और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के वजह से डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर बेस बढ़ाते जा रहे हैं। फिनेंशियल्स। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कंपनी अपना रेवेन्यू, एबिटा, पैट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। कंक्लूजन। कंपनी इस आईपीओ को 31.6 टाइम्स की अर्निंग्स वैल्यूएशंस पे लेकर आ रही है, जो कि अपने लिस्टेड प्लेयर्स टोरेंट फार्मा, अजंता फार्मा एंड लॉरस लैब्स से भी कम है। और तो और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इन कंपनी से ज़्यादा है। कंपनी के फिनेंशियल्स, वैल्यूएशंस और फ्यूचर आउटलुक इनको मद्देनज़र रखते हुए ये वैल्यूएशंस सही है ये कह सकते हैं हम। लेकिन इन्वेस्टर्स 2 से 3 क्वार्टर और इंतज़ार करें, कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर कुछ एक्शन ले सकते हैं। सो इन्वेस्टर्स को हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि लिस्टिंग गेन्स के लिए इस आईपीओ को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए हमारे सैमको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.